एक्सरसाइज 7.2 बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है विच डिवाइड्स, जो इस पॉइंट को a -1 7 और 4 -3 को 2:3 में डिवाइड करता है। बच्चों याद रखिए, ये आपका सपोज करो 2 है और ये आपका 3 है, 2:3। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो चलिए x1 इज इक्वल टू, बोलिए -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू, कन्फर्म फार्मूला है x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दिस विल गिव 2 into x2 will be what? 4, x1 will be -1 upon 2 plus 3, implies that 2 4 the 8, 3 1 the 3, 5 is equal to 5 upon 5 is equal to 1. In the same way, you will have to apply the formula y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n, implies that the value of m will be what? 2 into the value of y will be what? -3. y2 is equal to -3 plus n, y1 will be what? 7 upon 2 plus 3, implies that 2 3s are 6। क्यों माइनस है? बिकॉज प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। प्लस 3 7 ज़ा 20, 1 अपॉन 5, -6 + 21 विल बी 15। यस, तो 15/5 विल बी व्हाट? 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिला बच्चों 1 और 3, क्या 3 1 भी लिख सकते हैं? क्या 3 1 भी लिख सकते हैं? नहीं, पहले x एक्सिस का नाम लिया जाता है, फिर y एक्सिस का नाम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। देखो पॉइंट बोला है, पॉइंट्स बोला है यानी प्लूरल, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। बच्चों ट्राई सेक्शन माने क्या होता है? ट्राई मीन 3 और सेक्शन मीन पार्ट। ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन एक सेगमेंट है AB ज्वाइनिंग, जिसके कोऑर्डिनेट दिया 4 -1 और -2 -3। इसमें एक पार्ट AC है, दूसरा पार्ट CD है और तीसरा पार्ट BD है। तीनों एकदम बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है AB को। तो इसी का कोऑर्डिनेट बताना, C का भी और D का। जरा सोचो M और N की वैल्यू क्या हो सकती है? जब तुमको C लेना पड़ेगा, यहाँ से ले करके बच्चों ये हिस्सा एक है और ये दोनों मिलके 2 हिस्सा, यानी ये 1 है और ये आपका क्या है? मतलब AB कैन बी डिवाइडेड 1:2। अगर AC लेंगे तो यहाँ से एक हिस्सा, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, दोनों मिलके 2 हिस्सा, 2 पार्ट, तो 2 हो गया। यानी हियर यू आर गिवन व्हाट? x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू -2, कन्फर्म, एंड m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। हम C का ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल m 1 है, x2 तुम्हारा कितना है? -2 प्लस n कितना है? 2 है, और x1 आपका है 4, ये हो जाएगा 1 + 2 विल बी व्हाट? -2
प्लस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3, 8 माइनस 2 विल बी वॉट, 6/3 इज इक्वल टू 2। क्लियर। इसके बाद y निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू है y1 y2 नहीं लिखा गया, बोलिए y1 आपका कितना है, यहाँ नोट कर लीजिए, y1 है आपका, y1 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू -3। तो 1 इंटू y2 -3 प्लस n इंटू y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल्स -3 एंड -2 अपॉन 3 विल बी वॉट, -5/3। बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या मिला आपको, 2 -5/3, ये 2 है और -5/3। कंफर्म, प्लीज चेक द आंसर। हाँ देखो बच्चों, आपका C का कोऑर्डिनेट मिल गया 2 और -5/3। अब इसके बाद हम D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्लियर। तो D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब बताइए यहां से लेके, ध्यान दो बच्चों, यहां से लेके और फिर यहां से लेके, बताइए ये कितना हिस्सा है, 1 1, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, x1 इक्वल्स व्हाट 4, x2 इज इक्वल टू, बोलिए -2, y1 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू -3 एंड m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। फार्मूला x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस n x1 4 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स -4 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल 0/3 इक्वल्स व्हाट, 0। कन्फर्म। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -3 प्लस n y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल -6 -1 upon 3 will be -7/2. The coordinate of D will be what? 0 -7/2. Yes? -7/3, सॉरी, एकदम सही, बिल्कुल सही, 7/3 एंड 7/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है, उसमें कुछ एक्टिविटीज जो है कंडक्ट की गई है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपका एक स्कूल है जिसका ग्राउंड है ABCD की शक्ल में। यहाँ पे लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विच विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और चाक से
ठीक है, इसकी निशानदेही की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद एक एक मीटर की डिस्टेंस पे, एक एक मीटर की दूरी पे एक एक फ्लावर को ठीक रखा गया है। वही यहाँ पे कह रहा है कि लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, लाइन को खींचा गया है विथ चाक पाउडर, एट ए चाक के पाउडर से उस पर लाइन बनाई गई है। 1 मीटर इच 100 फ्लावर्स पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, 100 फ्लावर्स 100 फूल के बर्तन जो हैं पॉट्स को रखे गए हैं एक एक मीटर की दूरी पे फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग एडी, एडी जो लाइन है इसी पे एक एक मीटर की दूरी पे ठीक है फूल को, फ्लावर पॉट को रखा गया है। अब यहाँ पे मेन चीज आपका शुरू होता है निहारिका। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी, जो डिस्टेंस एडी है उसका 1/4 1/4 हिस्सा निहारिका कवर करती है। अब जरा सोचिए कुल कितनी डिस्टेंस हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। भाई एक एक मीटर की दूरी पे ठीक है, तो 100 फ्लावर्स हैव बीन केप्ट अलोंग एडी, तो टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी है तो निहारिका जो है कवर करती है, ठीक है। तो निहारिका, अगर आप निहारिका को n से डिनोट करते हैं तो 1/4 इंटू 100 विल बी व्हाट 4 1 4 4 2 8 25। ये निहारिका का जो कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो निहारिका 2 नंबर पे दौड़ रही है ना, 2 नंबर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 2 and 25 कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। उसके बाद एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और एक दौड़ती है और एक ग्रीन फ्लैग जो है पोस्ट कर देती है। प्रीत जो है रन से 1/5 द डिस्टेंस एडी, एडी जो डिस्टेंस है उसका प्रीत जो है, प्रीत का डिस्टेंस निकाल लीजिए भाई। प्रीत का 1/5 इंटू 100, 5 1 5 2 तो कितना मिला 20। इसका कोऑर्डिनेट अगर आप चाहिए तो प्रीत किस नंबर पे है 8 नंबर पे, तो इसका कोऑर्डिनेट 8 और 20। क्लियर है। अब इसके बाद ऑन द 8th लाइन पे है पोस्ट अ रेड फ्लैग, उसका झंडा कौन सा है रेड है, रेड फ्लैग जो है पोस्ट करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, यू विल हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है और 25 है, इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 8 है और 20 है। इनके बीच के डिस्टेंस अगर चाहिए आपको तो फार्मूला है कि d इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। फिर एक क्वेश्चन ये है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, अगर रश्मि एक लड़की है उन दोनों झंडों के बीच में एकदम बीचों बीच में एक तीसरा झंडा पोस्ट करना चाहती है, तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसे किस पे कहाँ पे अपना झंडा पोस्ट करना चाहिए। मीन से हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, एकदम बीच वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट वो है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए ये कौन सा है निहारिका, एन से निहारिका और पी से प्रीत। निहारिका का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 है 25 है, और प्रीत का जो है 8 है और 20 है। तो फार्मूला d इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर। इससे पहले की वीडियो में ठीक है डिस्टेंस फार्मूला की जो एक्सरसाइज है अच्छी तरह से सॉल्व की गई है। तो बच्चों ये x1 है और ये x2 है, बोलिए। तो 2 माइनस x1 x2 का होल स्क्वायर, y1 एंड y2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 8 विल बी -6, -6 का 36 और 25 माइनस 25 25, 6 5 11, 3 2 5 1। इसका जो डिस्टेंस मिला है 61 यूनिट, मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो रश्मि इन दोनों के बीच में एक फ्लैग जो है ठीक है एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। चलिए मान लीजिए ये निहारिका का था और ये आपका प्रीत का था। निहारिका का कितना है 225, सही है ना, 225 और प्रीत का 825। सपोज दैट बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, सपोज दैट थोड़ा कम बेसी होगा चल जाएगा। यहाँ पे उसको पोस्ट करना है, किसको, रश्मि को। तो वेयर शुड शी पोस्ट, उसे कहाँ पोस्ट करना चाहिए, मीन से यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। फार्मूला याद है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये एक्चुअल में फार्मूला आया कहाँ से मालूम है? जो फार्मूला मेन था, मेन क्या था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही मेन फार्मूला था। तो यहाँ पे m और n बीच में जब है तो m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 1। हियर m इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 1 बिकॉज क्योंकि द पॉइंट लाई बिटवीन, ठीक है, बिटवीन n एंड p। तो जब 1 रखेंगे तो x2 प्लस x1 आ जाएगा और m प्लस n 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू x1 क्या है 2 है, x2 क्या है 8 है, बाई 2 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 25 प्लस 20 बाई 2 इक्वल 5, 45 बाई 2। क्लियर? 45 बाई 2 22 होल 1 अपॉन 2। मतलब जो रश्मि का पॉइंट, रश्मि जहाँ पे फ्लैग को पोस्ट करेगी उसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 5, 22 होल 1 अपॉन 2। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। बच्चों रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो जानते ही हैं m रेशियो n। ये क्वेश्चन मार्क है, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, ये क्लियर होना चाहिए। तो फाइंड द रेशियो मीन्स m रेशियो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच द लाइन सेगमेंट, ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यहाँ पे -3 10 और 6 -8 इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इज डिवाइडेड बाई इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -1 और 6। हियर यू आर गिवन x इज इक्वल टू व्हाट -1 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 6। क्लियर है? तो चलिए x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 10 एंड y2 इज इक्वल टू -8। फार्मूला मालूम है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मार्कर से पहले आप पहुंच जाइए, ये क्या लिखने जा रहा है। m की x की वैल्यू क्या है -1, m की वैल्यू गेट करना है, x2 की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू गेट करना है, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n। क्लियर? यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 m प्लस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। पूरा ध्यान दीजिएगा, गलती मुझसे हो सकती है, ठीक है? पूरा ध्यान देंगे तो हो सकता है टाइम बैलेंस हो जाएगा, टाइम मिनिमाइज हो सके। अब यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -m हो गया और ये -n हो गया, इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। -m को इधर लेके जाइए और -3n को इधर लेके आइए। कन्फर्म? तो -m को उधर जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस m। ओके, और इसको इधर लेके आइए इक्वल 3n। बोलिए, ये इधर जाएगा तो 3n माइनस n, तो ये हो जाएगा आपका 7m इज इक्वल टू 2n। ओके, क्लियर? अब क्या करेंगे, अब m बाई n कर दीजिए। मीन्स n यहाँ से हटा है ना, यहाँ से n हटा है, यानी ये n जो है ये n इधर आ गया है। जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 खाली बचा, ये हटा तो यहाँ पे नीचे चल जाएगा। तो इट मीन्स m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। कन्फर्म? देखो बच्चों, m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 आ गया, आपका आंसर सही है। लेकिन अगर आप उस फार्मूले से निकालना चाहें y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n से, तो आओ चेक करते हैं क्या दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। क्लियर? चलिए इसको हटा दीजिए। फार्मूला लगाइए, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन, एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है? शांति से ध्यान दीजिए। y की वैल्यू कितनी है 6, m की वैल्यू गेट करना है। बताइए y2 क्या है, ये तो y1 है और वो y2 है, तो -8 my2 प्लस ny1 क्या है 10 और इधर m प्लस n। क्लियर? क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m प्लस n इज इक्वल टू ये -8m प्लस 10n implies that 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। 8m को इधर लेके आइए और 6n को उधर लेके जाइए, तो दिस विल गिव 8m इधर जाएगा तो 8m प्लस 6m इक्वल 10n माइनस 6n। दिस विल गिव 14m इज इक्वल टू 4n। ओके, अब यहाँ पे याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 7m इज इक्वल टू 2n। n को यहाँ से हटाइए, 7 को यहाँ से हटाइए, n को वहाँ से हटाइए, 7 को, तो m बाई n वो हटा तो 2 बाई 7। इट मीन्स दिस विल गिव m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। बच्चों याद रखिएगा, वीडियो में कभी कभी गलती मुझसे हो जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कहीं प्लस माइनस छूट भी सकता है। आप कमेंट पे उसको राइट करिएगा तो मैं अगली वीडियो में उसको सही करके सेंड कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड द रेशियो, क्या पूछा है,
रेशियो जब पूछा जाए तो इट मीन्स m रेशियो n या m बाई n। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट 1 माइनस 5 b माइनस 4 5 इज डिवाइडेड बाई, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है एक्स एक्सिस से। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है तो इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है, एक्स एक्सिस का नाम लिया जा रहा है तो वाई विल बी 0, और अगर वाई एक्सिस का नाम लिया जा रहा है तो एक्स की वैल्यू 0। ये याद रखिएगा। यानी इट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 0। बस इसमें यही कहानी मेन है। अगर एक्स एक्सिस का नाम लिया है तो वाई की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस का नाम लेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। कन्फर्म? तो चलिए x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -5, y2 इज इक्वल टू, क्लियर? फार्मूला लगाएंगे कौन वाला, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस, क्यों ये फार्मूला लगाया गया है? ताकि रिजल्ट जल्दी से आ जाए। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0 m y2 की वैल्यू 5 प्लस n y1 की वैल्यू -5 अपॉन m प्लस n। अब क्या होगा, ये पूरा इसमें जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स 5m माइनस 5n। क्लियर? -5n को इधर लेके आ जाइए, या यू में राइट 5m इज इक्वल टू 5n। बोलिए। अब इसके बाद इंप्लाइज दैट m बाई n, यहाँ से n हटा इधर आया और ये इधर गया, तो मल्टीप्लाई जब रहता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसीलिए आप m के नीचे n देख रहे हैं, और इक्वल 5 अपॉन 5। तो m बाई n इज इक्वल टू 1 बाई 1। इट मीन्स m रेशियो n इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। इतना देर करोगे बच्चों? इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला पार्ट आपका गेट हो गया, दूसरा पार्ट है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सपोज करिए यहाँ पे आपका ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, मान लीजिए इसका नाम P दे देंगे। बच्चों ये कितना है, 1 है, ये कितना है, ये भी 1 है, यानी m रेशियो n इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो चलिए गेट करिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ चलिए निकाल दीजिए। फार्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे RD कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P। m कितना है, 1 है, x2 कितना है, -4 है, प्लस n x1 कितना है, 1 है, अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स -4 प्लस 1 इक्वल टू इक्वल -3 अपॉन 2। कन्फर्म? y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। 1 इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस n इक्वल y1 की वैल्यू -5 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल 5 -5 इक्वल 0। तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट है
-3/2 कॉमा 0। इस क्वेश्चन को आप उस फार्मूले से भी लगा सकते थे कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 की हेल्प से भी लगा सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 7.2. If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. तो पहले बच्चों जान लो पैरेललोग्राम किसको कहते हैं। पैरेललोग्राम इज दैट quadrilateral in which two sides are equal and parallel. Here you are given ABCD is a parallelogram. ABCD के पैरेलल भी है और इक्वल है, यानी AB पैरेलल टू CD, दैट इज AB इक्वल टू CD, एंड BC parallel to AD and BC is equal to AD, and opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. और तीसरी जो इसके अंदर क्राइटेरिया है वो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में खास बात है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स AO is equal to OC and BO is equal to OD। क्लियर। तो अब बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए सबसे पहले लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। AC जो साइड है इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गेट किया जाए तो फार्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे x1 क्या है आपका 1 है और x2 क्या है x है, तो 1 प्लस x/2 ये इक्वल कर दीजिए 1 प्लस x/2, y1 प्लस y2/2 2 प्लस 6/2 इक्वल 8/2, दिस विल बी 4। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड BD, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड BD, इसमें भी आप करेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, डायरेक्ट कर लीजिए। x1 क्या है 4 है और 3 है, तो 4 प्लस 3/2 दैट विल बी 7/2। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो y1 आपका y है और y2 आपका 5 है, तो y प्लस 5/2। अब यहाँ पे बच्चों देखिए याद रखिएगा इसी पॉइंट पे आपका 1 प्लस x/2 और 4 भी है और उसी पॉइंट पे आपका 7/2 और y प्लस 5/2 है, उसी पॉइंट पे दोनों आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे 1 प्लस x/2 को किसके साथ लेके जाएंगे, बोलिए 7/2 के साथ। कहने का मतलब ये है कि यहीं पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी पे आपका कौन कौन है 1 प्लस x/2 है और कामा आपका है 4 है और इसी पॉइंट पे आपकी वैल्यू आ रही है 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। कन्फर्म। तो एक बार 7/2 को किसके साथ लेंगे 1 प्लस x/2 के साथ, तो 1 प्लस x/2 इक्वल होगा 7/2। अब देखिए 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसल, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 6। 6 कहाँ से आया 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं 7 में से, और फिर इसके बाद एक बार इसको लेंगे 4 को किसके साथ y प्लस 5/2 को, तो
तो y प्लस 5/2 इक्वल 4, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, तो y विल बी व्हाट 3। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 4। बच्चों यहाँ पे सर्कल है। सर्कल की डिफिनीशन अगर आपको याद नहीं होगी तो वीडियो में जाइएगा। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। यहाँ पे एक और बी क्या है, डायामीटर है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1 4। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। चलिए बहुत इजी है, लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। एमपी का मतलब मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर ए बी। तो फार्मूला है बच्चों में जानते हैं कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x की जगह पे 2 इज इक्वल टू x1 में आपका x है, x प्लस x2 में आपका 1 है, 1/2। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 to the 4। तो दिस विल गिव x विल बी व्हाट 3। कन्फर्म। इसके बाद आप लगाएंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू गिवन है कितना, -3 इज इक्वल टू y1 आपका यहाँ पे y है, y प्लस और y2 आपका क्या है 4 है, 4/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 6 -6। तो y विल बी व्हाट पॉजिटिव 4 उधर जाएगा, तो -6 - 4 इज इक्वल टू -10। तो आपको x का जो कोऑर्डिनेट मिला वो 3 है और y का कोऑर्डिनेट आपका -10। प्लीज चेक द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2 -4 respectively find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. Find the coordinates of P। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A और B दिया है -2 -2 और B दिया है 2 -4। P जो है P का कोऑर्डिनेट बताना है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि AP इज इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अगर हम AP को लेट करते हैं, लेट AP AB, लेट AB को मान लीजिए, लेट AB इज इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा ये पूरा जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक हम क्या माने हैं, x माने हम। अगर AB जो है x है तो AP क्या हो जाएगा, AP इक्वल 3/7 इंटू AB को x माने हैं तो 3/7 x हो जाएगा। अब ज़रा बताइए अगर AP 3/7 x है तो BP क्या हो जाएगा, पूरे में से, ठीक है, 3/7 x को माइनस करेंगे। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे समझिए सपोज दैट ये A है और ये B है, यहाँ पे P है। अगर मैं कहूँ कि ये आपका ये पूरा मान लो 5 है, पूरा क्या है 5 है, इतना 2 है, AP 2 है तो BP कितना हो जाएगा बोलिए। अगर इफ AP इज इक्वल टू 2 तो BP को क्या करेंगे
5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इतना क्या हो जाएगा 3 होगा। क्लियर। तो वही काम इसमें भी करना है। तो अगर AP आपका 3/7x है तो बच्चों BP आपका हो जाएगा BP इक्वल x माइनस पूरे में से 3/7 को क्या कर देंगे 3/7 x को माइनस करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बिकम 7x माइनस 3x अपॉन 7, ये इक्वल होगा 4x/7 के। अब आपको मालूम है कि ये आपका m है, यहाँ से लेके क्या है m है, और ये आपका n है, ये आपका n है। तो m/n निकाल लीजिए। m/n विल बी व्हाट, ये 3/7x/4/7x, x कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 3/7 इंटू 7/4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 3/4 implies that m रेशियो n विल बी व्हाट 3/4। हमको m रेशियो n मिल गया। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p फार्मूला है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल m की वैल्यू क्या है 3 और x2 क्या है, x1 आपका -2 है और x2 आपका क्या है 2 है। mx2 प्लस nx1, x1 क्या है -2 अपॉन m प्लस n दैट इज 3 + 4, ये इक्वल 3 × 2 = 6 और -8/7, दिस विल बिकम -2/7। कन्फर्म, -2/7। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ p y निकालेंगे। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू 3 है, y2 क्या है बच्चों, y2 आपका -4 है, -4 my2 प्लस ny1, y1 आपका -2 है अपॉन m प्लस n, 3 + 4 इक्वल्स -4 3 = 12, -12 हुआ और ये आपका ये भी -8 हो जाएगा और ये आपका 7, दिस विल बिकम -20/7। क्लियर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज -2/7 एंड 20/7। -2/7 यानी इसका जो कोऑर्डिनेट मिला -2/7 कॉमा -20/7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 एंड b to 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2 2 और बी कोऑर्डिनेट आपका दिया है 2 8। ये लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट, AC एक पार्ट है, CD एक पार्ट है, DE एक पार्ट है और BE एक पार्ट है। तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ किसका निकालना, C का, D का और E का। अब ज़रा बताओ AB का मिड पॉइंट क्या है, जल्दी बताइए। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, याद रखिएगा। AB का जो मिड पॉइंट है वो D है। तो आप करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AB, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, that is
कौन सा पॉइंट आ रहा है? डी का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। क्लियर है? तो फार्मूला वही है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल x1 क्या है आपका? -2 है, x2 क्या है? 2 है, ये बाई 2 इक्वल क्या मिला आपको? 0। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल y1 आपका 2 है और y2 आपका 8 है, बाई 2 10 बाई 5 इक्वल्स 5। आपको डी का जो कोऑर्डिनेट मिला 0 और 5 मिला। क्लियर? अब बताइए, जब इक्वल पार्ट्स है तो सी विल बी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एडी। तो हियर सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एडी। तो अब सी का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ सी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है? -2, x2 क्या है? इधर। ठीक है, हम d का ले रहे हैं, a और d। तो x2 आपका 0 बाई 2, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -1। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 आपका 2 है और y2 आपका 5 है, ये 2 इक्वल 7 बाई 2। इसका जो कोऑर्डिनेट मिला बच्चों -1 और 7 बाई 2। अब ज़रा बताइए डी ई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी या डी बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। दिस विल बिकम, यहाँ पे x1 आपका क्या है? 0 है और x2 क्या है आपका? 2 है, बाई 2 इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 1। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल y1 आपका 5 है, y2 आपका 8 है, कन्फर्म, बाई 2 13 बाई 2। प्लीज चेक द आंसर, इट्स 1 एंड 13 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले जान लीजिए कि रोम्बस किसको कहते हैं। रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स ए ओ, अगर सपोज दैट यहाँ पे ओ है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ डी यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री बना रहा है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी आल्सो 90 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इज आल्सो 90 डिग्री। और ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी बी सी सी डी ए डी। क्लियर है? तो चलिए हमको फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो फार्मूला पहले लिख लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 1/2 d1 d2। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, हम इसको डायगोनल मानते, इसको ये d1 है और ये वाला आपका d2 है। इस फार्मूले को आप लिख सकते थे 1/2 d1 इंटू d2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC की जो लेंथ है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला व्हाट, ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए, तो डिस्टेंस या लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC है ना, दैट इज D1 की लेंथ निकालनी है, दैट इज
1 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। 3 वहाँ पे ये x1 है और वो x2 है, ये आपका क्या है x1 और वो x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 3 + 1 16, इट इज आल्सो 16 इक्वल 32। रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 4 रूट 2। क्लियर है। अब आ जाइए लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD दैट इज D2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। 4 + 2 5 + 1 6 36, it is also 36, this will become 72। और रूट 72 को आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 8 तो 3 नहीं 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 तो 6 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। ये 72 को क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2। आप सो रहे हैं बताइए। 36 इंटू 2 36 का स्क्वायर रूट 6 और ये रूट 2। अब फार्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ रोम्बस, ये फार्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 इक्वल 1/2 D1 आपका 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। हाँ ये बच्चों 2 2 2 ज़ा 4। अब बताओ रूट टू का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 यूनिट जो भी लिखना होगा। ठीक है। ये स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, क्या करेंगे यूनिट स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर यूनिट। कंफर्म। जो भी यूनिट रहेगा मीटर में तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो गया। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो या आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ राइट या सेंड अ कमेंट सो दैट आई मे इम्प्रूव माई टीचिंग। और इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कल शुरू होगा। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू लर्न बाई हार्ट all the basic formula so that when I will teach when I will start trigonometry you will get ठीक है easily, you may get easily।